अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब अहमद रिसर्च व्लॉग से आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और इस उम्मीद के साथ भी कि हम जो कंटेंट आपके सामने साथ शेयर कर रहे हैं आप लोग उसको पसंद भी कर रहे होंगे और लाइक भी कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का दिन का जो सेशन है वो बेसिकली प्लान है कि हम रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं, रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू करने की कौन कौन सी जो टाइप्स हैं वो मौजूद हैं और उनको हम कैसे तरतीब देते हैं लिटरेचर रिव्यू को सोशल साइंसेस के अंदर, स्पेशली किसी भी रिसर्च आर्टिकल के अंदर, किसी भी थीसिस के अंदर, किसी भी रिसर्च के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू। तो बेसिकली हम अगर शुरू करें डेफिनेशन से कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू बेसिकली एक सर्वे है डिफरेंट किस्म की बुक्स का, स्कॉलरली आर्टिकल्स का या कोई भी ऐसे सोर्सेज जो किसी एक ख़ास पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू या एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जब आप लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है उस रिसर्च टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं या आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुके हैं। आपको हमेशा बैकग्राउंड के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपने मौजूदा जो रिसर्च प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर सफिशेंट लिटरेचर जो कि फ्रॉम एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो रिसर्चेज पहले हो चुकी हैं उनसे आप लोगों ने लेना होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को मज़ीद एक्सटेंड करें तो लिटरेचर रिव्यू को हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आप ओवरव्यू देते हैं जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, एग्जिस्टिंग आइडियाज़ जो हैं जो कि आपके मौजूदा रिसर्च प्रॉब्लम से जो है वो रेलिवेंट हैं, उनको हम एक्सप्लोर करने की, ओवरव्यू करने की कोशिश करते हैं किसी एक ख़ास टॉपिक के अंदर रहते हुए, किसी खास प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए, ताकि अल्टीमेट मकसद जो होता है कि आप अपने रीडर को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, अपने रीडर को ये चीज़ बता सकें कि आपका मौजूदा प्रॉब्लम रिसर्च के अंदर कैसे जो है वो फिट इन होता है। इसलिए आपको एग्जिस्टिंग जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वहाँ से हेल्प लेनी पड़ती है। इसी को आगे लेके चलें तो लिटरेचर रिव्यू में कंसिस्ट ऑफ सिंपली ए समरी ऑफ की सोर्सेज, बट इफ़ यू टॉक अबाउट सोशल साइंसेज तो सोशल साइंसेज के अंदर जो लिटरेचर रिव्यू है यूजुअली आपको इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। आपको जो है समटाइम आपको समरीज देनी पड़ती हैं, समटाइम आपको सिंपली उसे सिंथेसाइज करना पड़ता है विद इन स्पेसिफिक कंसेप्चुअल कैटेगरी। आप कोई भी ऐसा रफ या वेग लिटरेचर रिव्यू अपने रिसर्च का या अपने रिसर्च पेपर का या अपने थीसिस का हिस्सा नहीं बना सकते। आगे चलते हैं जी, हम लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, लिटरेचर रिव्यू का पर्पस कह लें, लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे रिसर्च के अंदर, हमारी स्टडीज़ के अंदर जो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपकी स्लाइड्स की आपके सामने हैं। बेसिकली प्लेस ईच वर्क in the context of its contribution to understanding the research problem being studied। जो हम रिसर्च प्रॉब्लम जो है इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, हम उसके कंटेक्स्ट को जानने के लिए एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको हम गो थ्रू करते हैं, उससे हम मज़ीद चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ ईच वर्क टू द अदर्स अंडर कंसिडरेशन। आप रिलेशनशिप को जो है वो जस्टिफाई करने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं अपने मौजूदा जो टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ। थर्ड वन इज ट्राई टू आइडेंटिफाई न्यू वेज टू इंटरप्रेट प्रीवियस रिसर्चेज। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो रिसर्च है इसके अंदर टाइम और स्पेस जो है दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं कि वक्त गुजरने के साथ
जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज होने के साथ रिसर्च के रिजल्ट्स जो हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। ये कोई मायूब बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर एक ही रिसर्च जो है आज से 10 साल पहले हुई है, अगर हम वही सेम रिसर्च आज कंडक्ट करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हमारे उस जो मौजूदा रिज़ल्ट हैं वो प्रीवियस जो स्टडी थी उससे काफ़ी मुख्तलिफ हों। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इसलिए हम वो कहते हैं कि हम नए तरीके से पुराने जो है प्रीवियस रिसर्चेस को इंटरप्रेट करने की भी कोशिश करते हैं। फिर वो कहते हैं लिटरेचर रिव्यू जो है आपको हेल्प करता है गैप्स जो है उनको आइडेंटिफाई करने में, कि एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर जो रिसर्च गैप्स मौजूद हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली जो है वो लिटरेचर जो रिव्यू किया हो। आगे चलें जी, आगे वाली स्लाइड। रिसर्च लिटरेचर रिव्यू हमें हेल्प करता है टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीवियस स्टडीज़। और जब बहुत सारी स्टडीज़ डिफरेंट किस्म के जो रिजल्ट्स हैं वो पेश कर रही हूँ तो आप लिटरेचर रिव्यू की मदद से कोशिश करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट जो वेरिएशन जो है प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर जो है वो मौजूद है उसको दूर करने की कोशिश की जा सके और उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। फिर कहते हैं जी आइडेंटिफाई एरिया ऑफ प्रीवियस लर्निंग टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई नई रिसर्च करने जा रहे हैं और आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू आपको गाइड करता है कि किन किन एरियाज़ पे किन किन टॉपिक्स पे जो है वो पहले से काम हो चुका है। तो आप कोई नया एरिया, कोई नई लिमिटेशन, कोई नया प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर काम करें। तो बेसिकली जो है लिटरेचर रिव्यू आपको हेल्प करता है कि आप जो है एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको डुप्लीकेट ना करें, कोई नया जो है काम, जो नई रिसर्च है उसको सामने लेके आएँ। Then at the last, locate your own research within the context of existing literature. फिर आप ये देखते हैं कि आपकी रिसर्च की स्पेस एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे मौजूद है, या आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग जो है नॉलेज है किसी भी खास टॉपिक के ऊपर जिस पे आप लोग स्टडी कर रहे हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड पे कि हम एनालिटिकल इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है लिटरेचर रिव्यू की, तो उस पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने पेश हैं। दे गिव ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ओल्ड रिसर्चेस और कंबाइन न्यू विद ओल्ड इंटरप्रिटेशन। आप जो है अपने एनालिसिस को या ओल्ड रिसर्चेस के एनालिसिस को एक नई जहत देते हैं, एक नई कोशिश करते हैं, उनको एक नया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ट्रेस द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग मेजर डिबेट्स। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है या लिटरेचर रिव्यू जो है वो आपको हेल्प करता है कि किसी भी स्पेसिफिक डिसिप्लिन या प्रॉब्लम के अंदर मौजूदा या प्रेजेंट या कंटेम्प्रेरी जो डिबेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और आपने किस एरिया पे फोकस करना है। Then evaluate the sources and advise the reader on the most appropriate or relevant research. आप लिटरेचर रिव्यू हेल्प करता है आपको एवेल्यूएट करने में सोर्सेज को, और उसकी मदद से आप एडवाइस करते हैं रीडर को या अपने व्यूवर को कि कैसे आप एक मोस्ट अप्रोप्रिएट या रेलिवेंट रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे है usually it is in the conclusion of the literature review identify where gaps exist in how a problem has been researched to date. Most importantly कि मौजूदा जो नॉलेज है, मौजूदा जो इल्म है या एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ जो नॉलेज है, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे तो आपको ये बात समझने में आसानी होगी कि मौजूदा जो रिसर्च आप कंडक्ट करने जा रहे हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज में कौन सा गैप है जिसको आप उठा के जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो ये 3-4 बेसिकली मोटे जो है मेन पॉइंट्स थे कि एनालिटिकल इम्पोर्टेंस जो है लिटरेचर रिव्यू की सोशल साइंसेस के अंदर को क्या है, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। अभी आपके सामने जो स्लाइड मौजूद है ये बेसिकली आपको 7 स्टेप्स जो हैं लिटरेचर रिव्यू को लिखने के उसकी मुकम्मल जो है पिक्चर है, जो कि स्टार्ट होता है कि आइडेंटिफाई योर क्वेश्चन, रिव्यू डिसिप्लिन स्टाइल्स, सर्च फॉर लिटरेचर, मैनेज योर रेफरेंसेस,
critically analyze and evaluate your references, then synthesize or summarize your references or data, then write the review. बेसिकली ये 7 ऐसे हेडिंग्स हैं या 7 ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपको रिसर्च के दौरान जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे या लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, या आपको एटलीस्ट इनका पता होना चाहिए कि आप कौन से प्रोसेस से गुजर रहे हैं ड्यूरिंग रिसर्च का जो लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू में जो 7 स्टेजेस का हमने जिक्र किया तो उसमें आपको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले प्रॉब्लम फार्मूलेशन की हम बात करते हैं। प्रॉब्लम फार्मूलेशन में विच टॉपिक और फील्ड इज बीइंग एग्जामिन्ड एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट इश्यूज। प्रॉब्लम फार्मूलेशन में जब भी आप जाएंगे तो आप अपने टॉपिक के बारे में उनकी सब फील्ड्स के बारे में बड़े स्पेसिफिक रहते हुए चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आप टॉपिक में ये भी देखेंगे कि आप उस टॉपिक के उस पैराडाइम के अंदर रहते हुए कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से जो सब इश्यूज हैं या सब सेक्शंस हैं, उनको जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना यह है कि जब भी आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपका रिसर्च प्रॉब्लम अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कभी भी अच्छी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप अच्छा लिटरेचर रिव्यू जो है उसको अरेंज कर सकते हैं। रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करने के लिए दूसरा प्रोसेस जो है डिसिप्लिन स्टाइल। आप जिस भी डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, सपोज आप एंथ्रोपोलॉजी में हैं, सोशियोलॉजी में हैं, इकोनॉमिक्स में हैं, मैथमेटिक्स में हैं या स्टैटिस्टिक्स में है, किसी और डिपार्टमेंट में, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर एक ख़ास किस्म का जो स्टाइल है उसको फॉलो किया जाता है। तो अगर आप उसको डिसिप्लिनरी जो रिक्वायरमेंट है या स्टाइल है उसको बिफोर वर्किंग ऑन योर लिटरेचर रिव्यू कंसिडर करेंगे तो आपको बाद में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3 पे जाके जब आप क्लियर हो गए अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, अपने डिसिप्लिन स्टाइल के ऊपर, फिर आप जो है लिटरेचर को सर्च करने की कोशिश करते हैं। लिटरेचर सर्च करने के लिए मैंने जैसे पहले अर्ज की कि आपको अपने प्रॉब्लम का डीपली पता होना चाहिए। आपको अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड जो उसके सब प्रॉब्लम्स हैं, जो इसके इंडिकेटर हैं या सब इंडिकेटर्स हैं, उनका डिटेल में पता होना चाहिए। कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके प्रॉब्लम को डील करते हैं, या कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जब आप सर्च करेंगे तो आपने इस्तेमाल करने हैं अपने सर्चिंग लिटरेचर सर्चिंग के दौरान। नंबर 4 पे जब आप लिटरेचर सर्चिंग कर लेते हैं तो उसके आगे का जो प्रोसेस है वो है मैनेज रेफरेंसेस, कि आपने जो डाटा इकट्ठा किया है, जो डाटा आपने लोकेट किया, आप उसको एक ख़ास तरीके से अरेंज करेंगे फॉर फर्दर प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस सारे प्रोसेस के अंदर जो चीज़ है वो है डाटा इवेलुएशन। जब आपने अपने तमाम तर जो रेफरेंसेस हैं वो इकट्ठे कर लिए तो उसके बाद आप उसको इवेलुएट करेंगे कि कौन से रेफरेंसेस, कौन सा लिटरेचर या मटेरियल, जो रिसर्च मटेरियल जो है वो आपके टॉपिक को मोस्ट अप्रोप्रिएटली या मोस्ट सूटेबली जो है वो हैंडल करता है या उसको एड्रेस करता है। लिटरेचर रिव्यू के दौरान इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा लिटरेचर रिव्यू ऐड ना किया जाए जो कि आपकी स्टडी से कहीं से भी रिलेट नहीं करता। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर एवेलुएटिंग योर रेफरेंसेज या लिटरेचर रिव्यू। तो मोस्ट स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड जो लिटरेचर है उसको आपने सेलेक्ट करना है फॉर फर्दर स्टेप या फॉर नेक्स्ट स्टेप। नंबर 6 पे जो है नंबर 6, अगर हम 7 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर रिव्यू की बात करें तो वह है समराइज करना या सिंथेसाइज करना। जब आपने एवेलुएट कर लिया कि कौन कौन सा डाटा जो है या कौन कौन से लिटरेचर जो है वो आपकी स्टडी में आपके काम आ सकता है, तो फिर आप उनकी समरीज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आप उनके डिफरेंट जो अपना ऑथर्स या स्कॉलर्स का जो ओपिनियन है उनको सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ये समरी और सिंथेसाइज के प्रोसेस को मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर आपके पास एक 7वां जो स्टेप है जिसमें आप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके उसको एक पोटेंशियल रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उसको लिखने की कोशिश करते हैं।
तो बेसिकली ये 7 डिफरेंट स्टेप्स थे जिसके अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखें तो आपको इन 7 डायमेंशंस का ख्याल रखना चाहिए फॉर टू राइट गुड एंड सुटेबल एंड क्वालिटी कंटेंट फॉर योर रिसर्च। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम अपने लिटरेचर को कैसे अरेंज करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, हमें समझ नहीं आती कौन सी मेथडोलॉजी है, कौन से तरीक़ेकार हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपना जो लिटरेचर रिव्यू है अपनी रिसर्च के अंदर हम उसको एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर आवर रीडरशिप। तो 4 बेसिक जो थीम्स जो मैंने निकाले हैं उसके अंदर सबसे पहले जो है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, नंबर 2 बाय पब्लिकेशन, नंबर 3 बाय थीमेटिक और कंसेप्चुअल कैटेगरीज और नंबर 4 बाय मेथडोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ देखते हैं ये चारों बेसिकली किन एरियाज पे बात करते हैं जी। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो है बेसिकली आप जब भी किसी लिटरेचर को लिखने की कोशिश करेंगे तो मटेरियल को आप अरेंज करेंगे उसकी पब्लिकेशन, उसके पब्लिश्ड डेट के साथ। फॉलो अ क्लियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर डेवलपमेंट। नंबर 3 पे है ए क्रोनोलॉजिकल रिव्यू वुड हैव ए सब सेक्शन फॉर ईच वाइटल टाइम पीरियड। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स ये है कि बेसिकली आप उसको कैसी हायरार्की में अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे वो हिस्ट्री में या रिसर्च के अंदर उनको एड्रेस किया गया है। तो अगर उसका पॉइंट नंबर 2 जो है वो बाय पब्लिकेशन, तो बाय पब्लिकेशन और बाय क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स में कोई खास डिफरेंट नहीं है। बाय पब्लिकेशन में भी आप जो है सोर्सेज को जो है बाय पब्लिकेशन क्रोनोलॉजी जो है उसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 जो है दैट इज थीमेटिक अप्रोच और कंसेप्चुअल कैटेगरीज अप्रोच। इसमें कहते हैं जी आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी लिटरेचर रिव्यू को ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर इशू या किसी भी स्पेशल प्रॉब्लम के साथ रेदर देन प्रोग्रेशन ऑफ टाइम। इसमें आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट की तरह टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, रेदर आप में जो अपने वेरिएबल स्टडी वेरिएबल्स को थीम्स के अंदर या की वेरिएबल्स के अंदर अगर आप लोगों ने डिवाइड किया हुआ है तो आप अपने लिटरेचर रिव्यू को अकॉर्डिंग टू दैट की वेरिएबल जो है उनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जी ए थीमेटिक रिव्यू वुड हैव सब टॉपिक्स। ज़रूरी नहीं कि आपका जो है थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू है उसके सिर्फ मेन सेक्शंस हों, मेन मेजर थीम्स हों, सब इंडिकेटर्स ना हों। तो इस तरह भी हो सकता है कि आपके लिटरेचर रिव्यू के अंदर अगर आप थीमेटिक अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थीमेटिक अप्रोच में सब थीम्स, इंडिकेटर्स, सब इंडिकेटर्स, डायमेंशंस या सब डायमेंशंस के ऊपर भी अलहदा से जो है वो लिटरेचर रिव्यू अपनी स्टडी के अंदर, अपनी रिसर्च के अंदर जो है उसको डाल सकते हैं। नंबर 4 पे जो आपका आखिरी मेथड कह लें, आखिरी तरीका कह लें लिटरेचर रिव्यू को अरेंज करने का, वो है मेथडोलॉजिकल। फोकसेस ऑन द मेथड यूटिलाइज्ड बाय द रिसर्चर। कि आप अपने रिसर्च के अंदर या आपकी रिसर्च से पहले आपकी रिसर्च से सिमिलर या जो करीब तरीन जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने कौन कौन से मेथडोलॉजिकल जो अप्रोचेस जो हैं इस्तेमाल की हैं अपनी स्टडीज़ को कंडक्ट करने के लिए। तो आप अपनी स्टडी के प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए प्रीवियस बॉडी ऑफ नॉलेज से जो मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस उन्होंने रिसर्चर्स ने इस्तेमाल की थी उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन योर रिसर्च और इन योर थीसिस और इन योर रिसर्च आर्टिकल। तो ये बेसिकली जो है जो ओवरव्यू था लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, हम करते क्यों हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू को कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनको ऑर्गेनाइज करने के कौन कौन से तरीके हैं जो कि बेसिकली जो मैंने आपके सामने रखे 4 मेजर थीम्स हैं जिनके ज़रिए आप लिटरेचर रिव्यू को अरेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन जी। अगले सेशन में हम टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू और मेजर सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिसर्च लिटरेचर रिव्यू डाटा के हवाले से, थेरी के हवाले से, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट और नई हुई वीडियोस को देखने के लिए हमारा बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप तमाम दोस्तों का, तमाम सुनने वालों का, तमाम चाहने वालों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च वीलॉग से अल्लाह हाफिज़।